तो दोस्तों होता क्या है कि एक युवा था और आर्थिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत गरीबी में वो उसका जीवन बीतता जा रहा था। तो इससे परेशान होकर वो एक गुरुजी के पास जाता है और उन महात्मा जी के पास जाकर वो कहता है कि गुरुजी, मैं क्या करूं, मेरे माता पिता भी गरीब थे और मैं भी गरीब हूं और हमारा जीवन गरीबी में बीतता जा रहा है। उन्होंने भी बहुत मेहनत की, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं कोई सफलता नहीं मिल रही। मैं क्या करूं, कैसे इस बेचारगी भरे और गरीबी से भरे हुए जीवन से मुक्ति प्राप्त करूं। तो वो गुरुजी कहते हैं कि तुम एक काम करो, ये जो नदी के किनारे कुछ पत्थर पड़े हैं, इसमें कुछ पत्थर तो सामान्य पत्थर हैं और एक इसमें पारस पत्थर है जो कि लोहे को सोना बना देता है। उस पत्थर को तुम ढूंढ लो, उसमें एक ही पत्थर है और वो जो पारस पत्थर है वो यदि तुम्हें मिल जाएगा तो तुम अपने जीवन, जो गरीबी भरा तुम्हारा जो जीवन है, उससे छुटकारा पा सकते हो। युवक कहता है कि गुरुजी, मुझे पता कैसे चलेगा कि बाकी पत्थर तो नॉर्मल पत्थर है और वो जो पत्थर है वो पारस पत्थर है। तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसा करना कि बाकी जो पत्थर होंगे वो थोड़े ठंडे होंगे और जो पारस पत्थर होगा वो थोड़ा गर्म होगा। तो युवक वहां से चला जाता है और वहां जाकर के पूरे उत्साह से पारस पत्थर को ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसे पता था कि अभी कुछ ही देर में मैं वो पारस पत्थर प्राप्त कर लूंगा और उसके बाद मैं अमीर बन जाऊंगा और मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। तो पूरे उत्साह के साथ वो पारस पत्थर को ढूंढना शुरू कर देता है। ढूंढते ढूंढते 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं, 3 घंटे बीतते हैं और ढूंढते ढूंढते उसे शाम हो जाती है, लेकिन उसे पारस पत्थर मिलता नहीं है। वो शाम को गुरुजी के पास आता है और कहता है कि गुरुजी, मैंने तो बहुत उस पारस पत्थर को ढूंढा लेकिन मुझे पारस पत्थर नहीं मिला। तो गुरुजी उसे कहते हैं कि तुम उसे ढूंढते रहो, इतना आसान नहीं है। आसान होता तो किसी को भी मिल जाता, लेकिन उसमें पारस पत्थर है जरूर, उसे तुम्हें ढूंढना है, पारस पत्थर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। तो युवक था वो चला जाता है, दूसरे दिन फिर आता है और उस पारस पत्थर को ढूंढने लगता है। ऐसे करते करते उसे लगभग 15 दिन हो जाते हैं और उसे वो पारस पत्थर अभी मिलता नहीं है। तो वो क्या करता है कि एक नई युक्ति निकालता है और वो क्या करता है कि उन पत्थरों को उठा के, एक एक पत्थर को उठा उठा के वो नदी में फेंकता जाता है कि जो जो पत्थर है उनको मैं नदी में फेंक दूंगा और बचा हुआ जो पारस पत्थर है वो मेरे पास रह जाएगा और वो पारस पत्थर मैं ले लूंगा। ऐसे करते करते उसे 15 दिन और बीत जाते हैं और अब उसमें नीरसता आ जाती है। तो वो क्या करता है कि अब उन पत्थरों को टटोलता नहीं है, उसको गर्म और ठंडा नहीं देखता, बल्कि वो पत्थर को उठाता है और नदी में फेंकता जाता है, पत्थर को उठाता है नदी में फेंकता जाता है। ऐसा करते करते देखते हैं कि सारे पत्थर खत्म हो जाते हैं और वहां पर न कोई पत्थर रहता है और न ही कोई पारस पत्थर। वापस गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी को कहता है कि गुरुजी, आपने तो मुझे बेवकूफ बना दिया, मुझे मूर्ख बना दिया, मेरा समय खराब कर दिया। आप तो कह रहे थे उसमें पारस पत्थर है, लेकिन अब तो वहां पर न कोई पत्थर है न कोई पारस पत्थर। मैंने तो सारे पत्थर देख लिए और उसको नदी में फेंक दिया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। गुरुजी कहते हैं कि उन पत्थरों में ही पारस पत्थर था, लेकिन तुम्हारी नीरसता के कारण तुम्हारे हाथ में वो पारस पत्थर आया था, लेकिन उस पारस पत्थर को तुमने बाकी के पत्थर समझ के और नॉर्मल पत्थर समझ के तुमने उस नदी में फेंक दिया। तो अब आप ये बताइए दोस्तों कि इसमें उसकी गरीबी में या उसकी असफलता में किसकी गलती है, भगवान की या उस गुरुजी की या उस खुद युवा की? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि गलती किसकी हो सकती है। दोस्तों मेरे विचार से जो गलती है वो गलती उस युवक की है, क्योंकि उसने जब पहली बार जाकर उस काम को हाथ में लिया था और पहली बार उस पत्थर को चेक किया था कि पत्थर है या पारस पत्थर है, उस जुनून के साथ यदि अंतिम पत्थर तक भी वो यदि चेक करता कि कौन सा पत्थर है कौन सा पारस पत्थर, तो उसके हाथ में पारस पत्थर आया था और उसने उस पत्थर को, उस पारस पत्थर को पत्थर समझकर नदी में फेंक दिया था। तो दोस्तों ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हमारे जीवन में हम लगातार काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एक अवसर आता है और उस अवसर को हम सामान्य अवसर समझकर छोड़ देते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि हम प्रतिदिन सुबह उठ करके अपना काम शुरू करते हैं, अपने काम में मेहनत करते हैं, लेकिन हम हर दिन को इसी प्रकार से नॉर्मल दिन समझ करके फेंकते रहते हैं और लास्ट में हमारे हाथ में ना पत्थर आता है और ना ही पारस पत्थर आता है। तो साथियों, जिंदगी हमेशा हर व्यक्ति को उस पारस पत्थर की तरह
एक अवसर जरूर देती है। हमें हमेशा उस अवसर के लिए तैयार रहना चाहिए कि कब वो अवसर आएगा, कब हम उस अवसर को अपने काबू में कर लेंगे और अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। कोई भी अवसर कभी भी समय बताकर नहीं आता। ये हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर के लिए हमेशा तैयार रहें। अगर अवसर कहकर आता, अपॉर्चुनिटी कहकर आती, तो हर आदमी सफल होता। लेकिन इस दुनिया में सफल वही होता है जो किसी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि हर अवसर के लिए अपने आप को तैयार रखता है। धन्यवाद, नमस्कार। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं एक और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।